अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज जो है वो यहाँ पर मौसम जो है ना शाम में इतना ज़्यादा ख़राब था। पहले तो तकरीबन दिन में बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन शाम में हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे बाहर कुछ जो उड़ रहा है या जैसे कुछ बोतल्स वगैरह उड़ने की आवाज़ आती है। फिर हम लोगों ने विंडो खोल के देखी तो बाहर जो वो आंधी आई हुई थी और इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ी हुई थी। लेकिन फिर रात में जो है ना वो बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश जो है ना वो बहुत हल्की थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की। हम लोग बाहर गए फिर वॉक एरिया में और वहाँ पर इतनी खूबसूरत जो है वो बारिश हो रही थी हल्की हल्की और मौसम बहुत प्यारा था। लेकिन बारिश से पहले मिट्टी ही इतनी ज़्यादा उड़ चुकी थी कि सब चीज़ें ही गंदी हो चुकी हुई थी। और फिर बारिश भी जो है वो इतनी हल्की हुई कि लोगों की गाड़ियों का इतना बुरा हाल था। सबकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी ना, इवन कि हमारी बिल्डिंग भी इतनी गंदी हो गई। और हमारे घर में जो है वो हलीमा और अली देख रहे थे विंडो में खड़े होके बाहर मौसम। उस टाइम पर जो है वो हम लोग बाहर नहीं गए क्योंकि तब बहुत तेज़ आंधी आई हुई थी। तो ये लोग विंडो जो है ना वो गलती से खुली ही छोड़ के जो है वो वापस रूम के अंदर आ गए, बाहर आ गए थे तो दूसरे रूम में। तो फिर इस रूम की जो हमारा रूम है उसकी विंडो खुली हुई थी और पूरे रूम में भी डस्ट हो गई थी। इवन कि फिर हमने इतनी मुश्किल से सारे कमरे की दोबारा सफाई की, इतनी मेहनत के साथ। इतनी बुरी जो है ना वो आंधी आई हुई थी, इतना मौसम ख़राब था। अगर बारिश जो है वो ज़रा अच्छे से हो जाती ना, तेज़ बारिश हो जाती, फिर तो क्या ही बात है। मतलब मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता और फिर इतनी ज़्यादा जो है ना वो किसी की गाड़ी वगैरह भी गंदी ना होती। बच्चे जो हैं वो फिर सब लोग बाहर निकल आए थे, खेल रहे थे जब बारिश वगैरह जो है रुक गई थी उसके बाद। और बिल्डिंग का आप लोग देखें कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर तो थोड़ा सा ही मौसम ख़राब हो ना तो हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। बस हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद हमने सफाई वगैरह की, बहोर लगाई और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे में हमें अचानक से कॉल आई थी कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं ना पाकिस्तान से, उन लोगों ने हमारे घर आना है। तो फिर हम लोगों ने जो है वो सोचा कि फिर हम लोग जो है वो खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं बना रही थी रसमलाई, जिसके लिए मैंने जो है वो 2 लीटर मिल्क लिया है। उसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायची ऐड कर दी है। साथ में मैंने इसमें 120 ml यानी कि 1 से 1.5 कप के बराबर जो है वो चीनी शामिल कर दी है। बस ये दूध को हम जो है वो बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसके साथ में जो हमने रसबरियाँ बनानी है उसके लिए हमने यहाँ पे 1 एग लिया है, साथ में बेकिंग पाउडर ले लिया है, साथ में हमारे पास इंस्टेंट मिल्क पाउडर है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रसमलाई बनाएं तो इंस्टेंट मिल्क पाउडर हो, क्योंकि जो दूसरा मिल्क पाउडर होता है ना जो हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उससे कभी भी जो है वो रसमलाई नहीं बनती। वो फिर दूध में जाकर जो रसमलाई की बॉल्स होती है ना वो खुल जाती हैं, क्योंकि उसमें चीनी शामिल होती है इसलिए। यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 2 कप के बराबर इसके अंदर इंस्टेंट मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर इसमें हमारे शामिल हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ही ऑयल शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैदा ऐड करेंगे। ठीक है, आपने ये भी इसके अंदर लाजमी डालना है क्योंकि इससे फिर जो है ना वो रसमलाई की जो बॉल्स है वो बहुत अच्छी से बनेंगी। साथ में इसके अंदर हमने 1 एग शामिल कर दिया। अब इसको जो है वो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और बस फिर हम जो है वो इसकी बॉल्स बना लेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रसमलाई की बॉल्स बनाएं, एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में ना हो और दूसरा ये कि वो अच्छे तरीके के साथ ना आप उसको शेप दे लें, उसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना हो। क्योंकि अगर इसमें एक छोटा सा भी क्रैक होगा ना तो ये रसमलाई जो है वो दूध में जाने के बाद, यानी कि जब रसमलाई हम बनाएंगे बॉल्स जो है वो दूध में ऐड करेंगे तो वो खुल जाएंगी। और दूसरा है कि अगर आप इसकी शेप जो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाते हैं तो फिर ये अंदर तक पकना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप इसको ओवर कुक कर लें तब भी ये अंदर से जो है ना वो फिर थोड़ी सी सख्त हो जाती है या फिर कि कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से बस हम भी जो है वो इसकी छोटी छोटी सी ऐसी बॉल्स बना ली हैं और अब इसको हम लोग दूध में ऐड कर देंगे। ये देखें जो हम लोगों ने तकरीबन मिल्क पाउडर लिया था उससे इतनी ज़्यादा हमारी जो है वो रसमलाई की बॉल्स बन गई हैं। अब जो है वो दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। इसके अंदर हम लोग सारी जो रसबनियाँ हमने बनाई हैं वो शामिल कर देंगे। फ्लेम को भी फ़िलहाल हम लोग जो है वो लो रखेंगे। और मैं यहाँ पर मामा एक टिप दे रही थी कि जब हम रसमलाई बनाते हैं ना उसके अंदर जब रसबरियाँ ऐड करते हैं तो जब वो दूध के अंदर ऐड करने से फ़ौरन ही ऊपर आ जाती है ना तो समझ लें आपकी जो रसमलाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो रही है। और जो आपने रसमलाई की बॉल्स बनाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, उसमें कोई भी जो है ना वो मसला नहीं है। तो इस तरह से वो दूध में पकना शुरू हो जाएंगी और ऊपर आ जाएंगी लाइक 1-2 सेकंड के बाद ही। तो बस यहाँ पर हम इसको जो है वो अब लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। रसबरियाँ ऐड करने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, लाइक ये थोड़ा सा दूध में बॉयल हो तकरीबन हाफ मिनट के लिए, और फिर बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको तकरीबन जो है वो
15 से 18 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। और ये देखें आफ्टर जो है वो तकरीबन 15 मिनट्स हमारी रसमलाई जो है वो कितनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जो रसमलाई की बॉल्स बनाई थी वो कितनी छोटी-छोटी सी बनाई थी, और दूध में ऐड करने के बाद, पकने के बाद जो है वो माशाल्लाह से खुद ही उनका साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और हमारी सारी रसमलाई भी जो है वो बन के तैयार हो गई है। 15 से 16 मिनट आपने इसको लाज़मी पकाना है। हमने इसके अंदर ही थोड़े से बादाम शामिल कर दिए थे ताकि इस तरह से भी दूध में थोड़े से पक जाए, और बाद में फिर हम इसके ऊपर भी जो है वो डाल देंगे। और ये देखें बस हमारी रसमलाई यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और एक चीज़ का ख़्याल रखना है, आप यहाँ पे मिल्क की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इतना सा जो है ना वो दूध पतला होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना तो ये खुद ही थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो अगर आप पहले से ही मिल्क को थिक रखेंगे और ये ठंडा होने के लिए रख देंगे तो फिर इसके अंदर से दूध जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बस इसकी कंसिस्टेंसी जो इस तरह से रखनी है। यहाँ पर मामा जो है वो दिखा रही थी कि ये देखें हमारी कितनी परफेक्ट जो है वो रसमलाई बन के तैयार हुई है। पहले हमने सोचा था कि हम जो है वो मतंजन बना लेते हैं या कुछ और, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर बताया था। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम लोग मतंजन बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो राइस पहले अच्छे से सोक हो तो फिर ही बन सकता है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम रसमलाई ही बना लेते हैं। और मेरे घर में जो है ना वो हम सबकी फेवरेट भी है और मेहमानों को भी पसंद आई थी। और अभी हम बनाने लगे थे स्मोकी मटन कोरमा। तो इसके लिए हमने 1.5 kg मटन लिया है। इसको प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसके अंदर जो है वो 6 से 8 ग्रीन चिलीज, 1 मीडियम साइज जो है वो अनियन, उसके साथ में 3 से 4 स्मॉल साइज टोमेटो, लहसुन और अदरक साबित इसमें शामिल कर देंगे। साथ में इसमें सारे साबित मसाले ऐड होंगे जिसमें है जी कलौंजी, जीरा, साबित धनिया, उसके साथ में ब्लैक इलायची, साथ में 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया। बस इसको अब हम 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। आफ्टर 15 मिनट गोश्त भी जो है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब हमने इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लिया था, यानी कि प्रेशर कुकर में से निकाल लिया था। और अब इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन हम लोग इसकी जो है वो 10 से 12 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ऑयल ऐड करने के बाद, क्योंकि इसमें सारे जो है वो मिसाले गए हुए हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर लहसुन अदरक भी है। तो ऑयल ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की और बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उन सब की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त की भुनाई करते वक्त हमने 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। और साथ में भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर दिया था और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो भी अच्छे से रेडी हो गई है। और अब हमने इसके अंदर जो है वो कोयले का दम देना या धुआं कुछ भी कह सकते हैं। फॉइल हमने रख के उसके ऊपर कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल जो है वो उसके ऊपर डाल दिया और बस अब इसको कवर करके रख देंगे ऊपर से। और इसके अंदर इतना मज़े का स्मोक का टेस्ट आ जाएगा ना। बस यहाँ पर कौरमा रेडी हो गया। अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दही बड़े, जिसके लिए मैंने जो है वो बड़े बना लिए थे पहले से। साथ में ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोगों ने फुल्कियाँ ये पाकिस्तान से आई हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था। दही को मैंने विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, उसके साथ में 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट शामिल करके बस इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। और दही क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी थिक है तो इसमें पानी तो नहीं, हम लोग जो है वो लस्सी ऐड करेंगे अच्छे से भर के। और उसके बाद इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे जिसमें है जी टमाटर, प्याज, बंद गोभी, धनिया और पुदीना। और बस ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। पोटैटो को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। और ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने बचा ली क्योंकि वो हम इसकी टॉपिंग पे ऐड करेंगे। और दही बड़े मैं जब बनाती हूँ ना तो आप लोगों को इतने पसंद आते हैं। मुझे अक्सर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब आप अपने व्लॉग में दही बड़े दिखाते हैं ना तो हम लोग अभी जो है वो अपने घर में उस दिन बनाकर जो है वो ज़रूर खाते हैं। हमें इतनी क्रेविंग्स होती हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग भी हमारे साथ मिलजुल के खाएं। अगर मेरे जो है वो व्यूअर्स का घर मेरे करीब होता तो मैं जो भी बनाती आप लोगों को ज़रूर भेजती ताकि आप लोग भी टेस्ट करते। यहाँ पर जो है वो एक आलू इसका हम ऐसे ही निकल आया था इसके अंदर, तो हमने जो है वो दोबारा से इसको कट करके इसको मिक्स किया है। बस जो है वो हमारा तकरीबन यहाँ पर दही का जो सारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड कर देंगे। और अगर आपको जो है वो दही फुल्की की या फिर दही बड़ों की रेसिपी कंप्लीट चाहिए, लाइक जिसमें जो है वो फुल्की और बड़ों की रेसिपी भी हो, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ऐड कर दूंगी लिंक, क्योंकि मैंने ये बनाए हुए हैं पहले। तो आज जो है वो बस हम लोग जो है वो लास्ट मोमेंट पर इतनी तेज़ तेज़ सब तैयारियां कर रहे थे तो फिर मैंने इसलिए ना कोई भी और रेसिपी शेयर नहीं की। बस जितना सा मैं शेयर कर सकती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग जो है वो आगे भी मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहें और उसको लाइक करें।
करते रहे। और बस जो है वो अब हमारे बड़े जो है तकरीबन रेडी हो गए। हमने इसके ऊपर लगाकर बड़ों को इसके ऊपर लस्सी ऐड कर दी है। और मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना वो इमली की चटनी की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी बना दूंगी। मैंने स्पेशली पाकिस्तान से जो है वो आलू बुखारा मंगवाया है कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इमली की चटनी की और आलू बुखारे की चटनी की जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँ। और स्पेशली दही बड़ों पे तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बड़े ऐड करके इसके ऊपर लस्सी वगैरह ऐड करके चाट मसाला ऐड कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि दही बड़ों की जो टॉपिंग है ना वो बहुत ही मज़ेदार सी होनी चाहिए, इमली डाल के चटनी वगैरह डाल के, क्योंकि ये एक चटपटी सी डिश है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो टॉपिंग है ना वो भी चटपटी सी ही होनी चाहिए कि देख के ही खाने को दिल करे, इतने मज़े की होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो जो है ना वो दही बड़ों की टॉपिंग बहुत मायने रखती है। मैं हम इस मेरा फुल फोकस ना एंड पर होता है इसकी टॉपिंग पर। अगर मामा भी दही बड़े बनाए ना तो मैं मामा कहती हूँ कि मामा लास्ट से जो है ना वो आप मुझे दे देना, इसकी टॉपिंग का काम मैं करूँगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वो जो है सिंपल धनिया और प्याज जो है वो रिंग में शामिल करके रख दिया था। अब लास्ट पे हम इसकी थोड़ी सी और तैयारी करेंगे। बाहर से हम लोगों ने जो है वो स्टीम रोस्ट जो है वो चिकन मंगवा लिया था। इसको भी मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल के इसके ऊपर जो है वो अनियन रिंग्स वगैरह और थोड़ी सी जो इसके साथ ही चीज़ें मिली थी वो मैंने इसकी टॉपिंग पे रख दी हैं। अनियंस तो नहीं थे, वो फिर मैंने खुद ही कट करके इस पे रख दिए थे। मामा जो है वो साथ में सिंपल पुलाव भी बना रही थी, तो मामा कहती कि ये जो स्टीम चिकन है ना वो हम पुलाव के ऊपर रखेंगे, उसके साथ सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर अलग से सर्व कर दिया, तो मामा ने फिर जो है वो बाद में चेंज कर दिया था। यहाँ पर जो हमारे दही बड़े थे ये हमने लास्ट मोमेंट पर दोबारा इनको सेट किया है, क्योंकि अभी इसकी टॉपिंग जो है वो कुछ बाकी थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर अनार, पुदीना और इसके साथ में इमली की चटनी डाल दी। और देखें कितने प्यारे हमारे दही बड़े जो है वो बन के तैयार हुए हैं मज़ेदार से। यहाँ पर जी मैं अब आप लोगों को खाने की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आज मैंने जो है वो किचन के अंदर ही दिखा दी है, क्योंकि बाहर जो मेहमान आए हैं मैं तो उनसे जो है वो तकरीबन तकरीबन फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, तो मुझे उन सब के सामने जाने में ना बहुत थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि वो लोग जब सब खाना खाने के लिए बैठेंगे तो मैं कैसे ही व्लॉग बनाऊंगी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ही आप लोगों के लिए बना लिया है। रसमलाई भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कितने मज़े की तैयार हुई है, उसके साथ में मटन, दही बड़े और साथ में जी स्टीम चिकन। और यहाँ पर पुलाव जो है वो अभी तकरीबन दम पर था। सैलड और रायता भी मामा ने तैयार कर लिया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये हमने काम जो है ना वो तकरीबन 2 से ढाई घंटों में सारा काम हमने किया था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमने इतनी जल्दी-जल्दी में ये सारा काम किया था। बस अभी मैं और मेरी सिस्टर हम लोग मिलके लगाए थे सुफ़रा वगैरह, हम लोग टेबल सेट कर रहे थे। बाकी सारा काम बाहर का जो है वो मेरी सिस्टर ने ही मैनेज किया था, लाइक सुफ़रा वगैरह लगाना, प्लेट्स रखना। और यहाँ पे मेरा भाई भी आज तो मेरे साथ हेल्प करवा रहा था। और इसके बाद में सैलड भी हमारी रेडी हो गई है। सैलड कंप्लीट रेडी नहीं हुई थी, अली ने लाकर जल्दी से रख दी और फिर उसके बाद मामा ने जो है वो थोड़ा-सा इसको जो है ना वो दोबारा से रेडी किया था, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें मिस थी इसलिए। और ये जी आप लोग हमारी टेबल की फाइनल लुक भी देख लें। पहले मेरे बाबा कह रहे थे कि हम लोग खाना बाहर से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और फिर मेहमान तो आ भी फर्स्ट टाइम रहे हैं, तो खाना जो है वो अच्छे से होना चाहिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो जल्दी-जल्दी सब मिल के अरेंज कर लेंगे। और फिर देखिए हमने माशाल्लाह से अरेंज कर भी लिया है यहाँ पर। और बस जब मेहमान बैठ गए तो उसके बाद तो मैंने क्लोज से कोई और वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पर आपको सामने प्लेटर नज़र आ रहा होगा राइस और स्टीम रोस्ट चिकन का, जो मामा ने बाद में ला के रखे थे, लेकिन फिर मैंने क्लोज से वीडियो नहीं बनाई थी। और बस जी ये हमारा जो है वो टेबल की फाइनल लुक भी, और सब खाना खाए थे, सबको बहुत पसंद आया। आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा। ये आप लोगों ने देखा कि रसमलाई हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बस जी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे सब व्लॉग्स देखते रहें। और बस जी अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।